सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। केवीएस के एग्ज़ाम्स अगले 9 दिन बाद है। आज 9th डे था अगर आप काउंटडाउन की बात करोगे तो। और अगेन विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा गया होगा सबका दिन, सबने एक नई शुरुआत की होगी आज। तो सुबह मैंने एक वीडियो भी डाला था कि 10 दिन अगर आपके पास बचे हों गिनती के तो आपको क्या करना चाहिए। और काफ़ी लोगों के उसमें से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज रहे कि हाँ ठीक है, मैं इतना तो करना ही चाहिए, कर लेंगे। तो उसकी बात अभी नहीं है। अभी ये है कि मैंने जो सीरीज़ शुरू की है कि मैं दिन भर में क्या करती हूँ, मैंने क्या किया है, उसको आपके साथ शेयर करना है। तो आज 9th डे था काउंटडाउन का और मैंने जैसा कि बोल रखा था कि मैं केवल और केवल अब मॉक की बातें करूँगी, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगी कि 80 से 90% का जो मेरा सिलेबस है वो कम एक बार तो गो थ्रू हो जाए। कितना याद है, उससे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, कितनी जो है उससे मेरी मजबूत पकड़ है, ये मैं कितना पहुँची हूँ, ये मैं बाद में देखूँगी जब मैं मॉक करूँगी। लेकिन एक बार तो वो मेरी नज़र के सामने से जाने ही चाहिए। तो आज का जो टारगेट था वो ग्रुप में मैंने भेजा हुआ था और मैंने यही बोला था कि मैं जो है स्पीडी में पढ़ूँगी और उसका जो सेक्शनल चैप्टर वाइज़ मॉक है, ये करना है। एक आज मॉक देना था, मॉक का भी दिन था आज। और रीज़निंग और क्वांट के क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शनल टेस्ट देना है हिंदी, इंग्लिश का अगर टाइम बचेगा तो। तो दिन का रिपोर्ट ये रहा कि जो कैसा भी है, आज थोड़ा-सा दिन का डिस्टर्बेंस था। आज लाइब्रेरी में भी बहुत डिस्टर्बेंस रही, मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कोई उठ के जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो इन सब का कहीं न कहीं आपकी स्टडी पे भी फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा-सा आपका भी रूटीन, आज मैं लेट में गई भी थी, ऐसा नहीं। तो ख़ैर, तो रे सम अप ये रहा कि मुझे मॉक देना था तो देना था, क्योंकि कल का स्किप हो गया था फॉर सम रीज़न। तो आज मैंने मॉक दिया और मैंने स्पीडी के आज 5-6 चैप्टर उसमें से मैंने कवर किए पहली बार। 1-2 लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने 2-3 बार पढ़ लिया है, उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो आई कैन टोटली रिलेट दिस, क्योंकि आज मैंने 3-4 टॉपिक्स उसमें से कवर किए। और मुझे टेक्स्ट बुक का मैंने जो टीजीटी मॉक दिया उसमें से मुझे कुछ क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिले और मुझे अच्छा लगा कि चलो, मतलब मैं जो सबको डायरेक्शन बता रही हूँ या मैं जो स्वयं खुद फ़ॉलो कर रही हूँ, वो चीज़ों का फ़ायदा मिल तो रहा है, दिख तो रहा है। अगर मैं एक बार पूरी कर लूँगी अगले 2 से 3 दिन में, मतलब कल तक या परसों तक, और इसको मैं अगर रिवाइज़ कर लूँगी तो कहीं न कहीं मुझे इसका फ़ायदा मेबी एग्ज़ाम में भी देखने को मिले। तो मैंने मॉक दिया, मैंने स्पीडी के कुछ चैप्टर्स कवर किए, 5-6 चैप्टर थे और मैंने कोशिश की कि उसको एक बार तुरंत रिवाइज़ भी कर लूँ। और क्वांट और रीज़निंग के क्वेश्चन्स तो ज़्यादा नहीं लगा पाई, रीज़निंग लगाई लेकिन क्वांट नहीं लगाई मैंने। और एनालिसिस में ही निकल गया और थोड़ा मैं आज जल्दी आ भी गई थी। तो हिंदी, इंग्लिश का भी नहीं था। तो सिर्फ़ मॉक पे मेरा आज फ़ोकस था कि कम से कम मॉक तो मुझे देना ही देना है, बाकी चीज़ें जो होंगी आगे-पीछे वो होती रहेंगी। तो मॉक मैंने दिया, टेक्स्ट बुक का टीजीटी मॉक मैंने दिया था आज फिर से वही पहला वाला दिया है जो फ्री था सबके लिए, फिर आज उसका T1 दिया है। अभी लोग आ जाएँगे मुझसे बोलने कि मैं इसमें 2 सिटीज़ में नंबर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मेरे, मैं तो ये कर दे रहा हूँ, वो कर दे रही हूँ मैं। तो मेरा आपसे कोई मतलब ये नहीं है, ना कोई गिला-शिकवा है। मेरा मेरा कॉम्पिटिशन मेरा मुझसे है कि मैं कल से मैं बस एक ही चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं 20 दिन से कर रही हूँ, तो मेरा ये रहता है कि मेरा नेक्स्ट डे जो है पिछले वाले से बेटर होना चाहिए। और इस कड़ी में आज जब मैंने मॉक दिया तो मेरे उसमें से 1 सेकंड मैं आपको बता रही हूँ, 187 मार्क्स आए हैं। 187 पे इसमें कट ऑफ था 200 से 210 का, इस जनरल का। तो कट ऑफ क्लियर लिख के तो नहीं आया, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हूँ कि मेरे 187 आए हैं। बहुत सारे लोगों के इतने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे दुखी नहीं हूँ। मुझे ये लगा, मुझे इसमें से कुछ चीज़ें ये फाइंड आउट ये हुई हैं। सबसे मैं संतोषजनक इस चीज़ को बोलूँगी कि मेरे जो है जनरल नॉलेज में मैंने 16, 3, 18, 1, 19 क्वेश्चन मैंने किए थे। 19 को नहीं, 15, 3, 18, 18 क्वेश्चन मैंने किए थे, 2 मैंने स्किप किए थे, जिसमें से इसमें मेरे 15 क्वेश्चन सही हैं। और मैं ये अब मुझे इस चीज़ का अपने आप पे थोड़ा-सा अच्छा लगा कि एटलीस्ट जो मैं स्पीडी और जो मैं इतना 2 दिन से मैं इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी लूसेंट से, स्टैटिक जीके में और स्पीडी में, वो मेरे काम तो आई। ठीक है। और इंग्लिश में मैंने केवल 10 में से 7 किए थे, वो सातों सही हैं। हिंदी में मैंने 10 के दसों कर दिए थे, थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक एक क्वेश्चन तो मुझसे इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने उसपे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस देखा टिक मार दिया। तो 8 सही हुए, 2 गलत हो गए उसमें से।
और न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरी अभी थोड़ी-सी, मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग मेरी स्लो हो रही है, या जो भी कुछ हो रहा है मेरे उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लास्ट में मुझे लग रहा है कि मैं उसको पहले करती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें थोड़ी बहुत अभी कमियाँ हैं कि मुझसे क्वेश्चन का अप्रोच नहीं हो पा रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट जो टेक्स्ट बुक लिख के देता है वो सारे मुझे आ रहे हैं। थोड़े मेरे अभी न्यूमेरिकल में मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो कल मैं सबसे पहले सुबह यही करूँगी। और जन रीज़निंग में मैंने 16 क्वेश्चन किए थे, इसमें से 1 गलत है, 15 सही है। थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, तो मेरा टाइम उसमें से निकल गया। तो टाइम बचा नहीं था, नहीं तो अगर वो चारों में से कुछ करते तो 1-2 क्वेश्चन और भी सही उसमें से हो सकते थे। तो ओवरऑल ये रहा कि ओवरऑल समरी ये रही कि मुझे न्यूमेरिकल पे काम करना है, और जिस डायरेक्शन में मैं लूसेंट और जनरल नॉलेज लेके चल रही हूँ, आई थिंक ये ठीक है। टेक्स्ट बुक पता नहीं कितना रेलेवेंट है, कितना नहीं है, ये बात की बात, ये पेपर में ही समझ में आएगा। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है ये जनरल नॉलेज से मैं सैटिस्फाई हूँ। रीज़निंग भी ठीक है। हिंदी इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश में मैंने कुछ ही टॉपिक्स किए हैं कि इसमें से आएगा तो मैं कर लूँगी। एंटोनिम, सिनोनिम्स करने का टाइम है भी नहीं, और इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे अच्छा आप कुछ और अच्छा कर लो, तो 1-2 नंबर उससे भी आ जाएँगे। तो इसीलिए मैंने एंटोनिम, सिनोनिम्स छोड़ रखा है। मैं केवल मैंने आप लोग अगर जो मेरा डेली देख रहे हो, उनको पता ही होगा कि मैंने किसी दिन इंग्लिश में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखी है टारगेट में। बस छोटी-छोटी चीज़ें ही मैंने इंग्लिश में करी है। हिंदी मैंने अभी तक एक भी दिन नहीं पढ़ी है। सब पहले का पढ़ा है, तो उसको भी अब रिवाइज़ करना है। मतलब अब जो टाइम बचा है वो सिर्फ़ रिवाइज़ का है। आज की जो सबसे बड़ी बात ये रही कि मुझे कंप्यूटर पे बात करनी है। लोग कंप्यूटर से बहुत घबरा रहे हैं, किसी के गलत हो रहे हैं, किसी के बहुत गलत हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है हाई लेवल पूछ रहा है, कम लेवल पूछ रहा है। आपको मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है। ओ लेवल किया है मैंने। मैंने कंप्यूटर का ओ लेवल किया, तो बहुत टाइम था, उसको याद नहीं है मुझे, लेकिन उसका कुछ, लेकिन फिर भी कंप्यूटर का अभी मैंने 1 नवंबर और 2 नवंबर को मैंने यूपी पुलिस कंप्यूटर के एग्ज़ाम दिए, और उसमें दोनों में मेरा रिटन क्वालीफाई है। उसके बावजूद भी मेरे कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आप समझ लो कि मेरे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा कि आप लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो, आपको तो ये लगता होगा कि अरे एकदम नई चीज़ जोड़ दिया ये वो। मैं तो उसको अभी नवंबर में इतना पढ़ के उठी हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया और क्वालीफाई है, तो कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स कंप्यूटर में मेरे अच्छे थे। जो उसमें कम हुआ वो जीके जीएस से कम हुआ, क्योंकि उस टाइम मैंने जीके जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो आप समझ रहे हो कि मेरे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है कि मेरे कंप्यूटर में गलत हो रहा है, तो मैं दूसरों को क्या ज्ञान दूँ? जबकि जो पीडीएफ मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं वही पढ़ती हूँ, वही पढ़ी है मैंने, वही मेरे भी गलत हो रहा है। आज मैंने कंप्यूटर का, मैं आपको बताऊँ, मेरा सबसे ज़्यादा मुझे बुरा कंप्यूटर का लग रहा है कि मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 16 मैंने किया और उसमें से मेरे 4 गलत हो गए। समझ रहे हो? मेरा ऐसे मार्क्स ऐसे डाउन हो गया। तो मुझे आज का ये जो समझ में आया कि कंप्यूटर, अब मैं टेक्स्ट बुक के मार्क्स से कोई निराशाजनक नहीं हूँ कि ठीक है ऐसे ही आता है, इससे थोड़ा लेवल कम आएगा, ये मैं मान के चल रही हूँ, और आएगा भी। ये चीज़ मैंने हर जगह फेस की है। कंप्यूटर ऑपरेटर का यूपी पुलिस में जो इन्होंने टेस्ट बनाए थे, उससे लो लेवल का पेपर आया था। ठीक है? तो कहीं न कहीं ये थोड़े ज़्यादा लेवल के हैं, लेकिन फिर भी इसको ये देख के थोड़ा-सा ये अच्छा लगा, ये है दिमाग में कि मुझे अभी कंप्यूटर और चीज़ें कवर करनी है और उस पे काम करना है। चाहे जो आए, लेकिन हमें तो अपनी मजबूत बनानी ही है। तो आप अपने कंप्यूटर के मार्क्स देख के हैरान मत हो, सबके ऐसे ही हो रहे हैं, और सब कहीं न कहीं कंप्यूटर पे परेशान हैं, क्योंकि एकदम टीचिंग के एग्ज़ाम में अचानक से जोड़ दिया है, तो कोई इसके लिए रेडी भी नहीं था, है ना? तो सब ऐसे ही हैं, आप बस रिवीज़न करते रहो, बार-बार रिवीज़न करो, उन्हीं क्वेश्चंस को देखो, उसके आंसर देखो तो सही होगा। अब मेरा तो आज गलत है भाई, मैं तो निकली, तो मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट थी कि बताओ, अगर मेरे कंप्यूटर में 4 सही गलत नहीं होते, तो अलग 4 नंबर उसमें और जुड़ते। ठीक है, 191 नंबर हो जाता। पहली बात वो हो जाते, और दूसरा अगर ये 4 मेरे सही होते तो 4 तीन 12 नंबर। समझ रहे हो? मैं कट ऑफ क्लियर कर जाती। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का मुझे लैक हो रहा है, तो अब मैं 1-2 दिन में इसको करूँगी, और अब मैं आपको बता दूँ, अब मैं डेली मॉक दूँगी। डेली मॉक मुझे इसलिए देना है क्योंकि मुझे जो मेरा बेस कमज़ोर है, मुझे उसको और अटेम्प्ट करके इसलिए देखना है। तो इसलिए मैं आपको अब डेली एक मॉक का बताऊँगी कि मेरा क्या मॉक का कैसे क्या रहा, और आज किस चीज़ की रिवीजन ज़्यादा करनी पड़ी, कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसी बातें हो रही। मैं दे पीजीटी भी रही हूँ, लेकिन मैं पीजीटी के मार्क्स नहीं दे रही, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने उसको बहुत हाई बनाया है, और मैं उसके लेवल पे पढ़ने नहीं जा रही हूँ उसको।
तो दिन भर का शेड्यूल हो रहा है, बाकी कोई भाई दोस्तों मेरी कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही है, कुछ नहीं है, बस यही चल रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी कि आपने इतना सारा मुझे प्यार दिया है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।